हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। आज मैं एक ऐसी रूल बुक के बारे में बात कर रही हूँ जो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप समझो कि जब हम एक गेम खेलना शुरू करते हैं तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस का एक मैनुअल हमें मिलता है और हम उसके अकॉर्डिंगली पूरा गेम परफॉर्म करते हैं। पर अगर वो मैनुअल हमें ना मिले तो क्या हम उस गेम को ढंग से खेल पाएंगे? नहीं। जो भी पार्टिसिपेंट होगा ना, वो अपने हिसाब से उसे खेलेगा। कोई अपने रूल्स बना लेगा, कोई किसी को समझ ही नहीं आएगा और कोई तो केओस में ही बैठा रहेगा कि सब कुछ हो क्या रहा है। तो गेम का सारा मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अगर हम चेस खेलें और चेस में कोई रूल नहीं है बट आपको उनके साथ खेलना है, तो घोड़ा 2.5 कदम की जगह कितने भी कदम चल सकता है, प्यादे इधर उधर भागना शुरू कर देंगे और जो राजा की सिक्योरिटी है ना, वो तो रहेगी ही नहीं। तो यही सब हमारे अपनी सोशल लाइफ में भी होता है कि जब अगर हमारे पास सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल ना हो तो क्या हम अच्छी तरह ये जीवन निकाल पाएंगे, अच्छी तरह इस जीवन को जी पाएंगे? नहीं। हम सब अपने हिसाब से चलेंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है ना, वो आपकी इजी होने के लिए बनाई जाती है कि आपको पता हो कि सोसाइटी में कैसे रहना है, आपको किससे कैसे काम निकलवाना है, कैसे काम करना है। तो इसके लिए एक हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसके एक रूल बनाते हैं। तो जिस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन हमें सही तरीके से रहना सिखाती है सोसाइटी में, वैसे ही एक रूल बुक है जिसको पढ़ने से, जिसको समझने से हम जीवन के वो सारे तरीके सीख जाएंगे ना जिनसे आज हम बहुत परेशान हैं, जिनकी वजह से हम बहुत सारी समस्याओं में घिर जाते हैं और उन समस्याओं का हमें कोई हल भी नहीं मिलता। और हमें लगता है कि यार कुछ ऐसा रूल होना चाहिए, कुछ ऐसी रूल बुक होनी चाहिए ना जिसको पढ़ के मुझे इजी हो जाए कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है और किस ढंग से जीना है। आपने देखा होगा कि हमारा जीवन ना कुछ चीज़ों के आगे पीछे ही घूमता रहता है, जैसे कि पैसा, रिलेशनशिप और हेल्थ। हम सबके जीवन में इनसे रिलेटेड समस्याएं आती ही रहती हैं। किसी के जीवन में थोड़ा पहले आ जाती है, किसी के में बाद में आती है, पर हम इन्हीं के ही चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये समस्या ना आए और कोई परेशानी ना हो। तो ये तो जीवन है, इसमें समस्याएं भी आएंगी और परेशानी भी आएंगी और हमें इनसे पार भी जाना है। पर ऐसा क्या मिल जाए हमें कि हम इनको ना हंसते हंसते और सहजता से झेल जाए, कि परेशानी आए और हमें उसका सॉल्यूशन पता हो। तो इसके लिए ना एक रूल बुक है और वो रूल बुक जो भी पढ़ लेता है ना और उसके रूल और रेगुलेशन सीख लेता है तो वो जीवन में ना बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाता है और उसको जीवन जीने की वो कला आ जाती है जो हम सब चाहते हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे आखिरकार ये द रूल बुक है क्या, और कईयों ने तो गेस भी कर लिया होगा। तो आपने एकदम सही गेस किया है, ये बुक है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता का वर्णन तो हज़ारों सालों से बहुत ऋषि मुनियों ने, बहुत महात्मा संतों ने अपने अपने अनुसार किया ही है और आज भी बहुत गुरुजन हैं जो भगवत गीता की शिक्षा हमें अपने ढंग से दे ही रहे हैं। पर क्या होता है ना कि जब भगवत गीता हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, हर कोई जो उसे सुन रहा है और पढ़ रहा है वो उस पर अमल नहीं कर पाता। और इसका रीज़न है कि हमें कुछ बातें समझ आती हैं और कुछ बातें आज के युग के हिसाब से, यानी आज के दौर पे हम उसको लागू नहीं कर पाते हैं। तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम भगवत गीता को माने या ना माने, हम उसके नियम माने या ना माने। क्योंकि कुछ नियम दिमाग में आते हैं यार अभी तो चलेंगे नहीं, और कुछ आते हैं कि ये तो इतने 1000 साल पहले बात हुई थी, अब हमारे ऊपर कहाँ से लागू होगा। पर ऐसा नहीं है। वो जो इतने 1000 साल पहले जो बोला गया था ना, वो आज भी हमारे ऊपर उतना ही लागू होता है और हमारे लिए जीवन जीने के लिए, जीवन की कला के लिए बहुत ज़रूरी है। श्री भगवत गीता वो रूल बुक है ना जो आपकी सोच को एक नई सोच में बदल देगी, यानी कि आपके पुराने माइंडसेट को नए माइंडसेट में ले आएगी। एक्चुअली होता ये है कि भगवत गीता जो सुनता है और जो सुनाता है वो पूरी तरह से हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करती है कि जब हम भगवत गीता सुन रहे हैं और उसे समझ रहे हैं तो हमारा माइंडसेट कैसा है, और जब हम उसे सुना रहे हैं तो सुनाने वाले का माइंडसेट कैसा है, ये उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए हम जब भगवत गीता किसी से भी सुन लें
चाहे हम 1 पर्सन से सुने, 2 से सुने, 3 से सुने, वो तीनों का ही जो वो बताने का ढंग होगा ना और उसको समझाने का ढंग होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। वो अलग इसलिए होगा क्योंकि तीनों की सोच अलग है। तो इसलिए जब भगवत गीता पढ़ें तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार उसको ज़रूर समझें, क्योंकि जितनी बार भी आप उसे पढ़ेंगे या सुनेंगे ना, उसका एक नया पर्सपेक्टिव यानी एक नई सोच, एक नई दिशा मिलेगी और आपको लगेगा कि यार ये पिछली बार तो मैंने सुना ही नहीं था और समझा ही नहीं था। तो वो असर करता है हमारे माइंडसेट पर कि हमारा माइंडसेट जैसा होगा, भगवत गीता हमें वैसे ही समझ आएगी। भगवत गीता में जीवन का वो गुण ज्ञान छुपा है और जीवन जीने की वो कला छुपी है जो हम सबको पता होनी चाहिए। एक्चुअली भगवत गीता तो ना बचपन से ही बच्चों को सिखा देनी चाहिए, क्योंकि जब वो बड़े होकर इस दुनिया में निकलेंगे ना तो उन्हें पता होगा कि उनके पास वो ज्ञान है जो उनको उनकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन देगा। यानी कि रिलेशनशिप कैसे निभाने हैं, अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कैसे परफॉर्म करना है और अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को कैसे आसान तरीके से पार निकालना है। तो भगवत गीता तो मुझे लगता है कि हर किसी को जीवन में एक बार ज़रूर सुननी चाहिए और एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो स्वयं श्री कृष्ण ने हम लोगों को दिया है। तो कलयुग में ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह अपना जीवन चलाने के लिए और पीसफुल लाइफ चलाने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी गीता पे की गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे इस गीता की जर्नी पे। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर शंभू।